और वहीं देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुंबई के अगले मेयर को लेकर जारी सस्पेंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुंबई की अगली मेयर एक महिला होंगी। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई अन्य महत्वपूर्ण नगर निगमों में भी महिला मेयर की कमान सौंपी जाएगी। 2026 के निकाय चुनावों में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि महायुति गठबंधन किस महिला पार्षद के नाम पर मोहर लगाता है। अब से बस थोड़ी ही देर में आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए, थोड़ी ही देर में नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, महिला के हाथ में अब होगी बीएमसी की कमान, ये यहां पर साफ हो चुका है। तो महिला बनेगी मुंबई की मेयर और कुछ ही देर में नाम का ऐलान भी हो जाएगा। और सिर्फ आपको बता दें कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई अन्य महत्वपूर्ण नगर निगमों में भी महिला मेयर की कमान सौंपी जाएगी। 2026 के निकाय चुनावों में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद अब निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि महायुति गठबंधन किस महिला पार्षद के नाम पर मोहर लगाता है। लेकिन कुछ ही देर में यह भी कहा जा रहा है कि जो नाम है वो भी तय हो जाएंगे। ये तस्वीर भी धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आएगी। बस कुछ ही देर का समय और, जब आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो नजरें इस पर ही रहेंगी कि किसका नाम जो है वो सामने निकल कर आता है, किसका नाम जो है वो तय किया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। मनीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आया है। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुंबई के अगले मेयर को लेकर जारी जो सस्पेंस था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुंबई की अगली मेयर एक महिला होगी, ये तो यहाँ पर साफ हो चुका है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अब नाम भी तय हो जाएगा। क्या अपडेट इसको लेकर? मैं आपको बता दूं स्वाति, जो मेरे पास जानकारी है आपको बता दूं कि 29 महानगर पालिका को लेकर के आज जो लॉटरी सिस्टम के जरिए तय किया गया है कि कहां पर ST/SC जो है वो कहां पर महिला के तौर पर मेयर जो है वो बैठेंगी। और आपको बता दूं कि जो मुंबई का महापौर पद है उसके लिए प्रबल दावेदार जो हैं उनमें से कुछ नाम मेरे पास हैं। इनमें से शायद कोई एक हो सकता है या इनके अलावा भी हो सकता है, पर प्रबल दावेदारों का नाम बता देता हूं आपको, जिसमें राशि शिवरकर का नाम है, अलका केरकर का नाम है, रितु तावड़े, हर्षिता नार्वेकर, शीतल गंभीर और आशा मराठे। ये वो नाम है जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मुंबई के महापौर पद के लिए इस बार। और क्योंकि लगातार इस बार संशय बना हुआ था कि महापौर के पद पर कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, किस वर्ग का जो है वो बनेगा, तो आज उस पर सस्पेंस पर से पर्दा हट गया है। ओपन कैटेगरी रखी गई है और महिला के लिए जो है इस बार पद जो है वो खुला हुआ है। हालांकि हमने देखा, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद था स्वाति, जब लॉटरी सिस्टम चल रहा था, वहां पर यूबीटी के कई नेता मौजूद थे। यूबीटी की पार्षद, जीती हुई पार्षद किशोरी पेडनेकर भी वहां मौजूद थी, जो कि पूर्व में महापौर रह चुकी हैं। उन्होंने इस पर विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना था कि इस बार जो बृहन मुंबई की जो सीट है वो ओपन नहीं रखी जा सकती है। उनके हिसाब से जो नियम तय किए गए उसके हिसाब से ओपन नहीं होना था। लेकिन जो अधिकारी बैठे थे उनसे जब वार्तालाप हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप इस प्रक्रिया के बाद आइए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया जारी रखी गई है उसे पूरा करने दिया जाए। तो ये पूरी घटनाक्रम भी वहां सामने आया, जहां पर यूबीटी के जो पार्षद थे, जो नेता थे, उन्होंने विरोध दर्ज कराया ओपन सीट करने पर। जी स्वाति। बिल्कुल। अच्छा, अब साथ ही साथ जो बाकी दल है उनकी तरफ से इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, इसको लेकर क्या जानकारी मनीष? देखिए सती, अभी मैं बता दूं आपको कि इस समय जो महायुति के नेता हैं, अभी हमारी आनंद परांजपे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, वो भी वहां मौजूद थे। वो वहां पर उन्होंने बोला कि जो भी प्रक्रिया थी वो लीगल तरीके से की गई है और सामान्य तरीके से की गई है, जिस तरीके से होता है। अब हालांकि लोकतंत्र है, यहाँ पर विपक्ष को अपनी आवाज उठाने की पूरी हक है, तो वो उठा रहे हैं, तो अपनी जगह जो अपनी बातें वो रख सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ की बात नहीं है। ऐसी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन फिलहाल देखिए आप कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे तक अब ये बात पहुंचेगी, क्योंकि उनके कई सारे पार्षद
यहाँ मौजूद थे। तो अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, क्योंकि पहले से ही जो यूबीडी पक्ष है उनके तेवर काफी सख्त है और पहले से ही वो कई बातों को लेकर के महायुति के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर भगवान ने चाहा तो उनका महापौर जो है वो बनेगा। लेकिन अब फिलहाल ओपन जो है कैटेगरी में डाल दिया गया है, महिला के कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अब महायुति से लग रहा है कि बीजेपी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में से अब कोई बनेगा और पहले से ही बोला जा रहा है कि महायुति का ही होगा। तो अब इस पर सस्पेंस हो सकता है कि 1-2 दिनों में वो भी हट जाएगा। स्वाति, अच्छा मनीष, ये भी बताइएगा क्योंकि इस बार देखिए 50% आरक्षण के नियम लागू किए गए हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो यानी कि कहा जा सकता है कि 29 में से कहीं ना कहीं 15 जगहों पर हम महापौर महिलाएं देखेंगे। इसको लेकर क्या जानकारी और किन किन महिलाओं के अभी तक नाम सामने निकल कर आए हैं? स्वाति, मैं आपको बता दूं, देखिए महिलाओं के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 15 महानगर पालिकाओं की डिटेल अगर मैं आपको बता दूं, जो बड़े 15 महानगर पालिका जहां चुनाव हुए उनमें से अमरावती है, धुले है, नवी मुंबई है, नांदेड़ वागड़ा है, नागपुर है, छत्रपति संभाजी नगर है, नासिक, परभणी, पुणे जहां पर अजित पवार की एनसीपी जो है उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई, बृहन मुंबई है, मालेगांव है, एमबीएमसी है, वसई विरार, सांगली, मिराज और सोलापुर है। इन 15 जगहों पर से 9 जगहों पर महिला के लिए जो है वो सीट रखी गई है, जिसमें से नवी मुंबई और नांदेड़ ये महिलाओं के लिए है। उसके अलावा बता दूं तो नासिक जो है वो भी महिलाओं के लिए है, पुणे जो है वो भी महिलाओं के लिए रखा गया है, बृहन मुंबई महिला के लिए है, मालेगांव जो है महिला के लिए है जहां से एआईएम ने अच्छा परफॉर्म किया था, एमबीएमसी मीरा भाईंदर जहां पर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कड़ी टक्कर दी और ज्यादा सीटें जीती हैं बीजेपी ने, वो भी महिला कैटेगरी में चला गया है। तो ये जो 9 सीटें हैं बड़ी वो महिलाओं की कैटेगरी में गई हैं। स्वाति जी, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनीष अब देखना यही होगा कि क्योंकि सीटें जो हैं वो तो सामने निकल कर आ चुकी हैं, लेकिन नाम कौन कौन से सामने निकल आते हैं इस पर हर किसी की नजर रहेगी, खासकर कि अगर महायुति की हम बात करें तो। सर देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि जो तमाम दल हैं उनकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी फिलहाल वर्ग के आधार पर बताया गया कि कौन सी सीट कौन सा मेयर किसके कैटेगरी में जाएगा। नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए अब आपसी घमासान और भी ज्यादा मचने की आशंका है। क्योंकि अगर जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आप देखिए कि जो कल्याण डोंबिवली का जो महापालिका है वहां पर अभी कल ही खबर आई थी कि बीजेपी को छोड़ करके एकनाथ शिंदे की शिवसेना और मनसे और 1-2 इंडिपेंडेंट उन्होंने आपस में ही जो है वहां पर गठबंधन कर लिया है और बीजेपी को विपक्ष में बैठाने की प्लानिंग कर ली है। लेकिन अब वहां पर एसटी कैटेगरी में चला गया है, तो एसटी कैटेगरी के हिसाब से वहां समीकरण चेंज होंगे। अब इसी तरीके से तमाम जो महानगर पालिका है वहां पर समीकरण बदलेंगे और निश्चित तौर पर अब सियासी घमासान और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉटरी सिस्टम के बाद अब सियासी महकमों में हलचल बढ़ गई है। बिल्कुल, चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर को लेकर।